हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 10th का मैथ है, प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम दो क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हम सॉल्व करें और इसमें हमें ज्ञात करना है शून्यक तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम सबसे पहले इसका शून्यक निकालें। तो शून्यक निकालने के लिए ये जो है 7x, ये हम घटाएं तो 7 आए, -7 आए, और अगर गुणा करें तो -18 आए। इसको इसको लेकर तब ये 18 बनना है। तो इसको गुणा करें तब -18 आए, इसको जब घटाएं तब -7 आए। तो गुणा 18 का हम जैसे मान लो गुणनखंड कर लें, तो 2 9 18। तो इसको 3 नहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 3 से कर लो, तो 3, ये 3 बचा। तो ये 2 9 18, तो 9 गुणे 2 18 मिल रहा है, और 9 में से 2 घटा दिए तो 7 बच रहा है। इसका मतलब कि हम 9 और 2 को लें, अगर घटाएंगे तो 7 आएगा और गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब ये 9 दूनी 18 बन रहा है, और 9 में से 2 घटा देंगे तो मतलब 2 जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस है प्लस, तो 7 बच जाएगा। फिर अगला स्टेप, यहां से हम कॉमन करेंगे। तो इसमें ये है 2 गुणे 3 और है x, और ये है 3 गुणे 3 इंटू एक्स प्लस 2x माइनस 3। तो यहां से 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो सबसे पहले 3 बाहर कर दें। x इसमें है, x इसमें है, तो x बाहर कर दें। अब कुछ नहीं, तो यहाँ बच रहा है 1 2 बच रहा है, और x बच रहा है तो 2x, और यहाँ बच रहा है 3 निकल गया, यहाँ से x निकल तो 3 बचा खाली। फिर अगला स्टेप यहाँ, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जिसे इसमें इसमें 2x और 3 में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर x, फिर 2x माइनस 3, इसको मिटा दें। फिर अगला स्टेप, ये सेम है, तो इसको हम फिर से कॉमन कर लें, तो 2x माइनस 3, इसमें बचा यहाँ 3x प्लस 1। अब हम शून्य के लिए इनको हम 0 के बराबर कर दें। तो शून्य के लिए, शून्यकों के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हुआ 2x, इसको उधर कर दें तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3/2। एक शून्य के निकला। इसमें देखें तो 3x, एक को उधर कर दें तो -1, x बराबर -1/3, ये निकला। अब हम फिर देखें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। अब हम देखें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हल। तो ये 3/2 प्लस ये -1/3, तो ये हो जाएगा, हर बराबर कर दें इसको, तो 3 से इसमें तो 9, ये -2,
बटे 6। फिर ये बचा 7 बटे 6। ठीक, अब हम देखें गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये है 3/2 गुणे -1/3, 1/3। तो ये 3 कट गया, ये बचा -1/2। ये है गुणनफल। अब हम सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो बहुपद हमको दिया है 6x² -7x -3, ये बहुपद है। अब हम सूत्र हमको पता है, पहले ABC लिख लें। तो यहां से हमको पता है ये है 6, B है -7 और C है 3 माइनस। ये होता है, ये B होता है, C होता है। अब हमें पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -B/PA। तो B कितना है -7, तो ये माइनस पहले से एक -7 बटे ये कितना है 6। तो ये कितना बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो होता है C/A। तो C कितना है -3 और ये कितना है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर -1/2। ठीक, यहाँ है 7/6, यहाँ है माइनस, तो यहाँ 7/6 -1/2। इसके मतलब सत्यता की जांच जो कि एकदम करेक्ट है 100%। अगला सवाल है चौथा, 4u² + 8u। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसमें कॉमन है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि सी पार्ट है नहीं। तो इसमें 4 कॉमन है और u कॉमन है। तो यहाँ बचा 2, 2 नहीं बचा, u बचा और यहाँ +2 बचा। ठीक, अब हम शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करें। तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहां से u आया 0, 4 को उधर भाग में किए तो हो जाएगा 0, और इसको उधर किए तो -2। अब हमें पता है शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 0 + -2। ये वाला जोड़ें तो -2। अब गुणनफल, शून्यक का गुणनफल तो 0 गुणे -2, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब हम सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच, तो हमको बहुपद दिया है 4u² + 8u।
अब यहां से हम ए बी सी लिखें, तो ये हमको दिया है 4, बी दिया है 8 और सी दिया है 0, कुछ नहीं तो 0 दिया है। अब हमें पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ये, और बी कितना है 8 माइनस बी, ये कितना है 4, तो कितना बचा -2। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी कितना है 0 बटे ये कितना है 4, तो ये हुआ 0। सत्यता की जांच हम कि यहाँ भी शून्यकों का योगफल -2, वहां फिर -2, यहाँ गुणन 0, यहाँ गुणा 0, इसका मतलब सत्यता की जांच करेक्ट। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन 5। इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम पहले कुछ बना दें, क्योंकि हम शून्य के इसमें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो हम इसको इस तरीके से कर दें, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट, इसको रूट में कर दें 15, इसका स्क्वायर। ठीक, अब हम एक सूत्र हमको पता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। इसे से हम सॉल्व करें तो इस तरीके से लिखा, इस तरीके से हम लिख दें तो ये हो जाएगा t प्लस रूट 15 और दूसरे में हो जाएगा t माइनस रूट 15। अब हम शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करें, शून्यकों के लिए t प्लस रूट 15 बराबर 0 और ये t माइनस रूट 15 बराबर 0। ये हुआ t बराबर रूट -15 और ये हुआ t बराबर रूट 15। ये दो शून्य हमको मिले। अब हम इनका योग और गुणनफल देखें, तो शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये हुआ -√15 प्लस √15, तो यह हुआ 0। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो -√15 गुणे √15, तो ये हुआ -15। ठीक, अब हम सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच। तो बहुपद हमको दिया है टी स्क्वायर -15, ये बहुपद है और इसमें ये है 1, बी है 0, सी है -15। अब हमें सूत्र पता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b बाई ये, b कितना है 0, ये कितना है 1, तो बराबर 0। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल c बाई ये, और c कितना है -15, ये कितना है ये, तो ये 1 है, बचा -15। तो
ये है 0, ये है -15, ये है -15, ये है 0। इसका मतलब योग भी वहां 0, यहाँ भी 0, यहाँ -15 गुणनफल, वहां भी -15। समझो सत्यता की जांच करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। ये है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ घटाए पर 1 बचे, गुणा करने पर -12 मिले। अब हम 12 का गुणनखंड करें तो 2 6 बचा, 2 3 बचा, 3 2 2 3 इतना निकला। अब हमें घटाने पर -1 लाना, तो इसको गुणा कर दें और इस 3 को घटा दें तो +1 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो -4 में +3 जोड़ेंगे तो ये एक माइनस बच जाएगा। इसका मतलब -4 + 3 कर दें, 3 चौक 12 हो भी जाएगा। तो 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहां से हम कॉमन करें इसमें से, तो इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन किया, यहाँ बचा 3x और इसमें -4 क्योंकि x निकल चुका। तो यहाँ पर कुछ कॉमन है तो +1 कर ले, 3x - 4। ये सेम है, इसको हम फिर से कॉमन करें तो 3x - 4, ये बचा x + 5, ये x ये +1। अब हम शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करें, शून्यकों के लिए तो 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो यहां से x का मान निकला 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये एक शून्य निकला और यहां से -1। अब हम इसका योगफल करें और गुणनफल करें, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्य का योगफल ये है 4/3, ये है +-1, तो यह हुआ 4/3 -1। तो इसका हर बराबर करें तो 4 - 3/3, ये बचा 1/3। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखें, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल एक है 4/3, दूसरा है -1, तो ये हुआ -4/3। अब हम सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच, तो बहुपद हमको दिया है 3x² - x -4। यहां से ये हमको पता चला कि 3 है, ये कितना है, ये है 3, b है -1, c है -4। तो हमें पता है शून्यकों का योगफल, सूत्र पता है, शून्यकों का योगफल -b/, ये, और b कितना है -1, और ये कितना है 3, तो ये बचा क्या, यही बचा। शून्यकों का गुणनफल, होता है c/a, c/a, तो c कितना है -4,
ये कितना है 3, तो ये है -4/3। यहां से योग आया 1/3, यहां से आया है -1/3। ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगी क्योंकि इसमें पहले से ही माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सेम है, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से -4/3, यहाँ से -4/3। इसकी मतलब सत्यता की जांच करेक्ट है।